students, मैं अनुष्का. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस. So students, today I will teach you financial management subject and the topic will be payback period reciprocal. Students, ये हमारा जो चैप्टर है that is capital budgeting. ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड जो चैप्टर मैं आप लोगों को करा रही हूँ that is capital budgeting. कैपिटल बजटिंग. इस चैप्टर में मैं आपको कई टॉपिक्स करा चुकी हूँ. पेबैक पीरियड करा चुकी हूँ. मैंने आपको सिखाया था कि कैसे करके पेबैक पीरियड होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था. ठीक है, आज मैं बात करूंगी पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल के बारे में कि अगर वो पूछते हैं पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल कैसे निकालें, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल, तो कैसे करके आप उनको निकाल कर देंगे एग्जाम्स में. तो हम बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम लोग दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नोट करिए, मेरे साथ नोट करते चलो. हेडिंग डाले पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल. पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल. सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला नोट करें. इसका जो फॉर्मूला है वो है पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1 upon पेबैक पीरियड इनटू 100. स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1 upon पेबैक पीरियड इनटू 100. गाइस, जो हमारा आंसर आएगा वो इसमें आएगा आपका परसेंटेज में. ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी इन परसेंट. आप परसेंट का साइन आंसर में लगाना ना भूलें, अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स कट हो जाएंगे. इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए. सारे के सारे फॉर्मूले याद रखिए, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है दैट इज फॉर्मूला बेस्ड. अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, और अगर फॉर्मूले याद है तो आप टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन का भी आंसर इजीली कर पाएंगे. मैंने पहले भी बताया था आप लोग एक सेपरेट कॉपी बनाएं सिर्फ फॉर्मूले की, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप एक एक क्वेश्चन को देख पाएं. सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करके जाएंगे आप तो कम टाइम लगेगा. तो आप लोग एक सेपरेट कॉपी फॉर्मूले के लिए जरूर बनाएं और उस कॉपी में से सारे फॉर्मूले को डे टू डे रिवाइज करें, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे. अब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे. मेरे साथ में आप लोग क्वेश्चन नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, if a project has a payback period has a payback period of 2.5 years of 2.5 years, then calculate its payback period reciprocal. क्वेश्चन नोट करें, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ.
इफ अ प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका पेबैक पीरियड 2.5 इयर्स है। पेबैक पीरियड का मतलब होता है अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको रिकवर करने में हमें कितना टाइम लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड द पेबैक पीरियड। तो हमारा पेबैक पीरियड है 2.5 इयर्स। फिर उन्होंने कहा देन कैलकुलेट इट्स पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल, कैलकुलेट करिए पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाले कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल, पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल। अब हेडिंग डाले फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला नोट करेंगे मेरे साथ। पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1 अपॉन पेबैक पीरियड इंटू 100। इसको नोट कर ले, फॉर्मूला नोट करें आप लोग। अब क्वेश्चन करें, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1 अपॉन पेबैक पीरियड हमें दे रखा है 2.5 इयर्स। इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड ओनली पेबैक पीरियड 2.5 इंटू 100, 1 अपॉन 2.5 इंटू 100। ये पॉइंट हटाकर ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। 25 से हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100, जीरो का जीरो। आंसर विल बी 40%। मैंने आपको पहले भी बताया जो पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल का आंसर आएगा दैट विल बी इन परसेंटेज। ये परसेंट का साइन आप लगाना कभी भी ना भूलें, आपका आंसर के जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। ये हमारा आ गया 40%। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा, इसका सॉल्यूशन इजी था। इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स आप लोग कुछ भी रटा ना करें, सारा कुछ समझा करें। अगर आप रटेंगे तो कभी ना कभी भूल जाएंगे, अगर आप समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए रटने की जगह आप लोग समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मेरे साथ में नोट करें। इफ a project has a payback period of 1.5 years, then calculate the payback period reciprocal. ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट करें आप लोग।
सॉल्यूशन करें, सारे सॉल्यूशंस का सेम फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले नोट करें कैलकुलेशन ऑफ, ये फॉर्मेट आप लोग याद रखें, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल, कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल। अब हेडिंग डालें फॉर्मूला। स्टूडेंट्स जो मैं आपको ये फॉर्मेट सिखा रही हूँ आप लोग ऐसे ही करें, आपको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1 अपॉन पेबैक पीरियड इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, नोट कर लें। वन अपॉन पेबैक पीरियड हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1.5 ईयर्स, 1.5 इंटू 100, पॉइंट्स हटाया, एक जीरो बढ़ाया, फिर हम 15 से डिवाइड करेंगे 1000 को, 15 6 90, फिर 6 90, देन 0.6666 ऐसे आएगा। स्टूडेंट्स आप लोग देखिए इसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से अबव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आप हमेशा आंसर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ही रखिए, ठीक है। तो 3 डिजिट्स के बाद फोर्थ डिजिट, जब फोर्थ डिजिट आपका 5 या 5 से अबव आ रहा है तो जो थर्ड डिजिट है उसको हम एक नंबर से बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से कम है तो इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे। तो अब आप देखिए ये जो हमारा फोर्थ डिजिट है दैट इज अबव 5, तो हमें क्या करना है, थर्ड डिजिट में एक नंबर बढ़ा देना है। तो हमारा आंसर होगा 66.667%। कभी भी परसेंट का साइन लगाना ना भूलें। हमारा पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल आ गया 66.667%। यहाँ पर आपने राउंड ऑफ करना भी सीखा, क्योंकि आगे हमारे हमेशा काम में आएगा कि कैसे करके पॉइंट के बाद की डिजिट्स को राउंड ऑफ करें। सो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को सिखाया पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कैपिटल बजटिंग चैप्टर में एक तो पेबैक पीरियड सिखा चुकी हूँ, दूसरी चीज हमारी हो गई पेबैक पीरियड रेसिप्रोकल। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें मैं आपको कैपिटल बजटिंग चैप्टर का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइस क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच।